ओके, प्रॉब्लम में गिवन है हमें ए बी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या गिवन है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है टी, लेंथ एन की, सच दैट टी इज इक्वल टू ए, यानी जो ऑड इंडेक्स है वहाँ पर हमारा जो है ए करेक्टर है और इवन इंडेक्सेस पे करेक्टर बी है। वन डे बॉब जनरेटेड ए स्ट्रिंग एस विद द फॉलोइंग एल्गोरिदम। बॉब क्या करता है, एक स्ट्रिंग एस जनरेट करता है एल्गोरिदम की मदद से। वो एल्गोरिदम क्या है, इनिशियलाइज एस टू द एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है उसके पास, और वो क्या कर सकता है, रिमूव आइदर द फर्स्ट लेटर और द लास्ट लेटर फ्रॉम टी, यानी जो टी स्ट्रिंग है ये वाली जिसमें कि और इंडेक्सेस पर ए है और इवन पे बी है, उसमें से या तो वो फर्स्ट लेटर रिमूव कर सकता है या फिर लास्ट लेटर, एंड अपेंड इट टू एस, और वो एस में ऐड कर देगा। इफ़ टी इज़ एम्प्टी टर्मिनेट एंड रिटर्न द स्ट्रिंग एस, जब टी एम्प्टी हो जाएगी तो वो उसको स्ट्रिंग एस रिटर्न करनी है। अदरवाइज गो बैक टू द सेकंड स्टेप, वरना हमें ये प्रोसेस करते रहने चाहिए। देन बॉब रोट डाउन द जनरेटेड स्ट्रिंग एस। अब बॉब क्या करता है, बॉब ने वो स्ट्रिंग एस लिखी ऑन ए नोट एंड फॉरगेट अबाउट इट फॉर फ्यू ईयर्स, और बॉब उसको भूल गया। द नोट वॉज वोर्न आउट एंड वैन बॉब फाउंड इट, और जब वो स्ट्रिंग बॉब को मिली, समवन माइट हैव सीक्रेटली चेंज्ड सम लेटर्स। अब क्या हो सकता है, उस स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स चेंज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बॉब वांट्स टू नो इफ़ समवन डिड अल्टर द स्ट्रिंग, एंड बॉब को पता लगाना है कि वो स्ट्रिंग में चेंजेस हुए हैं या नहीं है। वी आर गिवन ए स्ट्रिंग एक्स, हमें एक स्ट्रिंग एक्स गिवन है लेंथ एन की, विच कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। उस स्ट्रिंग में ए है, बी है और क्वेश्चन मार्क है। अब हमें डिटरमाइन करना है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग ए विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। हमें बताना है एक स्ट्रिंग गिवन है हमें, और हमें बताना है कि वो एग्जिस्ट करती है इन कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, उसकी लेंथ एन होनी चाहिए, और जो ए आई है वो तो ए होना चाहिए या फिर बी। ए आई इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल आई लेस देन एन सच दैट एक्स आई इज़ नॉट क्वेश्चन मार्क, यानी वहाँ पे ए और बी होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो ए और बी कुछ भी हो सकता है। द स्ट्रिंग ए कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द एल्गोरिदम डिस्क्राइब्ड अबव, और जो स्ट्रिंग ए है वो एल्गोरिदम से जनरेट करी जा सकती है। देखो इनपुट में हमें गिवन है एन, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और सेकेंड लाइन में गिवन है स्ट्रिंग एक्स। अच्छा, मैं ये बताना है कि स्ट्रिंग अगर वो जनरेट कर सकते हैं हम उस एल्गोरिदम से, तो हमें आउटपुट करना है यस, वरना आउटपुट करना है नो। अच्छा देखो, जैसे ये वाली फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, ये सेकंड वाली, एक सेकंड, ये लेते हैं पर थर्ड वाली स्ट्रिंग, है ना। देखो जो इनिशियल स्ट्रिंग है ना, जो इसने बता रखी है देयर इज स्ट्रिंग टी, वो बनाते एक बार। उसमें क्या है कि देखो ये कितने लेंथ की है, 1 2 3 5 लेंथ की। इसका मतलब जो हमारे इंडेक्सेस हैं, ऑड इंडेक्सेस, वहाँ पे ए बी और ए, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन उसने क्या दिया है कि जैसे ये कोई स्ट्रिंग है टी, तो उसमें से हम या तो ये वाला करेक्टर रिमूव कर सकते हैं या फिर ये वाला, है ना, उसके बाद ये वाला या फिर ये वाला फिर ये वाला। तो ये एल्गोरिदम चला के हमें ये बताने की ये स्ट्रिंग बनानी पॉसिबल है या नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे हम कोई भी करेक्टर अपेंड कर सकते हैं ना, ए या फिर बी, हम अपनी मर्जी से कोई भी करेक्टर डाल सकते हैं, कोई भी मतलब करेक्टर रख सकते हैं यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं कि ये वाली स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है या नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करते हैं, देखो अभी तो इनिशियली ये स्ट्रिंग है टी, हम क्या करते हैं ए पिक करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा ए। फिर इसने क्या पिक किया है, बी, तो यानी हम ये पिक करेंगे सेकेंड एलिमेंट बी। तब तक हमारी स्ट्रिंग इतनी बची हुई है ना। फिर देखो थर्ड पे है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो मैं क्या पिक करूँगा, देखो मैं कुछ भी पिक कर सकता हूँ, पर मैं करता हूँ ए, है ना। फिर ये रेज हो जाएगा। उसके बाद क्या पिक किया इसने, ए, तो हम पिक कर सकते हैं ए, हाँ, उसके बाद बी। तो यानी ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये पॉसिबल है। तो इस केस में देखो आंसर यस आएगा, थर्ड टेस्ट केस में।
अब देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है हमें, प्रॉब्लम में गिवन है हमें स्ट्रिंग टी। सबसे पहले ना क्या क्या गिवन है हमें, एक टी स्ट्रिंग है जिसमें ए बी सीक्वेंस है, ए बी है ना। ऑड इंडेक्सेस पर है हमारा ए है और इवन पे बी। और उसके बाद हमें एक एल्गोरिदम दिया है, ऑपरेशन कह सकते हैं उसको। उसमें क्या करना है, हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी है, कोई स्ट्रिंग एस है ना। उससे क्या कर सकते हैं हम, या तो हम फर्स्ट वाला कैरेक्टर चूज़ करते हैं या फिर लास्ट वाला, और उसको यहाँ अपेंड करते जाते हैं। ठीक है, उसने ये एल्गोरिदम बताई है ना, ये हमारी एल्गोरिदम है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है उसने, ए है ना। उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ए और बी है। हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग ए है, क्या ये विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम हम ये स्ट्रिंग ए अचीव कर सकते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह ए और बी कुछ भी रख सकते हैं हम। तो हमें ये बताना है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका पैटर्न, ये जो स्ट्रिंग टी है, तो ये तो यहाँ पे n तो 6 एलेट्स है। अच्छा n अगर 5 होता ना तो ये b नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब हमें n इक्वल टू इवन और ऑड के लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों, देखो अगर n ऑड होता तो देखो इसमें यहाँ पर a हो जाएगा, तो यानी जब हमें फर्स्ट करेक्टर अपेंड करना पड़ेगा, तो चाहे हम पहला करेक्टर उठाएं या फिर लास्ट वाला, हमारे पास कंपलसरी है कि वो करेक्टर ए ही होगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है जो कि ऑड है, और ऑड इंडेक्स पे हमारा ए है। तो इसका मतलब जब ऑड n होगा हमारा, तो उस केस में अलग आंसर हमारा बनेगा और इवन में अलग। अच्छा देखते हैं क्या बनेगा ना। इस केस में मेरा n ऑड है और इधर n इवन है ना। ये ऑड होता है n एंड 1 बाइनरी, इसका चेक करने का तरीका। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से n इक्वल टू 5। तो मेरी स्ट्रिंग जो बनेगी वो बनेगी ए बी और ए। अच्छा n इक्वल टू 6 लेते हैं फिर। इसमें जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी ए बी और ए बी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं n इक्वल टू ऑड के लिए। तो जो क्वेश्चन में स्ट्रिंग गिवन है ना, लेट्स से कुछ स्ट्रिंग है ए बी ए 5 स्ट्रिंग, 5 लेंथ क्यों नहीं चाहिए, एक सेकेंड। लेट्स से कि वो ये स्ट्रिंग गिवन होती है ना, और हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी एल्गोरिदम की मदद से कंस्ट्रक्ट हो पाएगी कि नहीं, है ना। एल्गोरिदम कहती है कि हम कोई भी इंडेक्स, मतलब फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं उन दोनों में से, और उसको स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हैं, और जो लास्ट में स्ट्रिंग बनेगी वो हमारी इस फॉर्मेट में होगी, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। देखो चेक करते हैं। देखो एक चीज़ नोटिस करना, लेट्स से मैं स्ट्रिंग बनाने गया, वो अभी मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है ना। देखो सबसे पहले तो मैं या तो ये करेक्टर उठा सकता हूँ या ये, है ना। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है उस पर मैं क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। देखो फर्स्ट वैल्यू पे मेरे को कंपलसरी ए ही पुट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे देखो ए ही आएगा, ऑड वाले केस की हम बात करने भी। अच्छा देखो अगर मैंने ए ले लिया, लेट्स से मैंने ये वाला ए ले लिया, तो मेरे पास देखो अब कौन कौन सी चॉइस है, 2 चॉइस है, बी ले सकता हूँ या फिर ए, है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे ए लेता हूँ। अच्छा मैंने ये वाला बी ले लिया, अब मेरे पास क्या चॉइस है, देखो अब मेरे पास ध्यान से देखना, या तो मैं ये वाला भी उठा सकता हूँ या फिर ये वाला। इसका मतलब इस वाले इंडेक्स पे मेरे पास कंपलसरी बी आएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स से मैंने ये वाला बी उठा लिया, अब मैं क्या उठाता हूँ, पिक करूँगा ये वाला ए। लेट्स से मैंने ये वाला ए पिक कर लिया, है ना। देखो इस इंडेक्स पे तो ए आ सकता था, ठीक है। उसके बाद इस पे कुछ भी आ सकता था सेकंड वाले पे, और जो थर्ड वाला इंडेक्स था उस पे तो हम खाली बी ही पिक कर पाए, क्योंकि दोनों प्लेसेस पर बी है ना। फोर्थ पे मैंने लेट्स से ए पिक कर लिया ये वाला, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा, बी, क्योंकि उसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है।
इसका मतलब अगर आपने इस ऑब्जर्वेशन में कुछ नोटिस किया हो, तो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था ऑड वाला, ये वाले इंडेक्सेस, देखो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, वो क्या है, देखो जो हमारा फर्स्ट है, मतलब जब हमारी इनिशियल स्ट्रिंग है, तो उसमें या तो हम ए पिक कर सकते हैं या फिर ए, यानी इस वाले के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना। और अगर हमने ये पिक करा तो यानी ये वाले के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे। अब लेट्स से मैंने ये वाला पिक कर लिया ए, तो जो अब ये वाला है थर्ड है ना, थर्ड इंडेक्स, इस पे स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पिक कर लिया भी, तो अब जो ये फोर्थ इंडेक्स है मेरा, इस पे कितने ऑप्शन है, इस पे तो देखो ए और बी कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिए दो ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा लेट्स से मैंने बी पिक कर लिया, तो अब इस वाले फिफ्थ इंडेक्स पे कितने ऑप्शन है, 1। इसका मतलब कि देखो ए जो हमारी ऑड स्ट्रिंग है, स्टार्ट तो ऐसे ही होगी, ए से होगी सॉरी, है ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे ऑड इंडेक्स है, मतलब सॉरी ऑड लेंथ है वो, यानी n एंड 1 है, तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर वो फर्स्ट वाला जो करेक्टर है वो अगर बी हुआ, तो उसमें हम डायरेक्टली नो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ऑड स्ट्रिंग में जो गिवन टी है उसमें हमारे पास दो चॉइसेस है, ए और ए, उसके अलावा हम बी नहीं रख सकते, है ना। तो इस प्लेस पे तो देखो ए ही आएगा। अच्छा उसके बाद देखो हमने जब ए प्लेस किया, क्योंकि देखो इसमें दिख ही रहा है हमें कि जब हमने ए चूज़ किया, तो ए के चूज़ करने के बाद तो दूसरा तो बी है ना, और वो लास्ट वाला ए भी बचा रहेगा, तो यानी हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि जब जब हमारा ये वाले इंडेक्स आएंगे जहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस है, तो वो जो है वो आगे वाले के इक्वल नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे बी आया, इक्वल नहीं है, यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे बी आया। अच्छा देखो एक और एग्जांपल, लेट्स सी, मैं लेता हूँ ए बी और ए, मैं कोई एक स्ट्रिंग एस बनाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ए आ सकता है मेरे पास, है ना, दोनों ऑप्शन ए है, तो लेट्स से मैंने लिया ए, फिर मैंने लिया ए, उसके बाद मैं लेता हूँ बी, फिर अगेन ए, फिर लिया मैंने बी, और फिर लिया मैंने बी, और फिर मेरे पास बचा ए, तो ए आएगा यहाँ पे। देखो इसमें ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो इस केस में यहाँ पर एक ही ऑप्शन था हमारे पास, ए, है ना। तो यानी जो ये वाला अगला ऑप्शन है ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, पर जो ये वाला इंडेक्स है सेकंड वाला, इसके लिए जो है ये वाला अनइक्वल ही रहेगा हमेशा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसमें हमने देखा ना कि अगर हमने ए चूज़ कर लिया तो ये तो यहाँ पे आ गया ए, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास बी और ए है ना। लेट्स से हमने ए वाला चूज़ कर लिया, तो जैसे हम ए चूज़ करेंगे ना, तो देखो यहाँ तो दो ऑप्शन थे, पर जो हमारा ऑड इंडेक्स है थर्ड, उसके लिए देखो अब बी और बी बचे बस, तो यानी यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू आएगी थर्ड इंडेक्स पे। सिमिलरली देखो इसके लिए फोर्थ इंडेक्स के लिए ये और ये अनइक्वल है, और ये इसी तरह बी और ये भी अनइक्वल है ना। क्योंकि देखो अनइक्वल ये एक्चुअली आ क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए ए की चॉइस है, तो उसमें तो ए की लेटर आएगा ना, ए आएगा लेट से, पर सेकंड है उसके लिए तो दो चॉइसेस है, ए और बी, तो लेट से हमने ए ले लिया, तो जो थर्ड वाला है वो ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो दो ए ही आएंगे ना यहाँ बीच में, मान लो ये, तो ऑड वाले केसेस में दो ए ही आएंगे, तो दो ए के बाद हमें यहाँ पे बी चाहिए ही होगा, है ना। वो इक्वल हो ही नहीं सकता, तीन ए थोड़ी आएंगे यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट वाला है सेकंड, तो थर्ड वाला जो इक्वल अनइक्वल ही रहेगा, इसलिए ये वाले केस इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सेकंड इवन इंडेक्स और ऑड जो है हमारे अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें हम ये चेक करेंगे। अब आते हैं हम अपने इवन वाले केस में। देखो इवन वाला केस भी कुछ इसी तरह है, लेट्स से मेरी ये वाली स्ट्रिंग है,
ए बी। तो मैं कोई एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करता हूँ, है ना, कोई रैंडम स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और बी, है ना। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। अगर मैंने ए वाला सिलेक्ट किया तो जो नेक्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास ऑप्शन बचेंगे वो बचेंगे बी और बी, यानी केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन है। और नेक्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स के लिए अगर लेट से मैंने ये वाला बी कर लिया तो मेरे पास बी और ए दो ऑप्शन है ना। और अगर मैंने ए चूज़ कर लिया तो अब अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी और बी। तो इसी तरह इसमें भी ये पैटर्न बनेगा। अच्छा देखो, इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस है उस पर तो लेट से कुछ भी आ सकता है, ए और बी, है ना। अगर मान लो इस पर ए आ गया तो जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है ना, ये सेकंड इंडेक्स, इस पे जो है मैं सिर्फ बी रख सकता हूँ, यानी वो इस इंडेक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए सेकंड वाले के। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। लेट से मैंने यहाँ बी रख दिया तो अब जो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ना वो बचे ए और बी। तो लेट से मैंने यहाँ रखा ए, यहाँ पे दो ऑप्शन थे, ए रख दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट टाइम ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बी आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या स्ट्रिंग बनी हमारी, ए बी ए बी ए बी ए बी। और अब हमारे पास बचा देखो दो ऑप्शन, ए और बी। तो लेट से मैंने यहाँ पे रख दिया ए, और यहाँ पे हमारे पास कंपलसरी फिर बी ही आएगा। तो यानी इस केस में हमें ऑड और इवन इंडेक्सेस चेक करने कि वो अपोजिट है या नहीं। अच्छा देखो, इसमें एक ये भी था कि क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्या करना है। देखो क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, वो तो हमारे लेवल की बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता और यहाँ पे ए है तो हम सिंपली यहाँ पे बी पुट कर देंगे, है ना। और मान लो अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस वाले इंडेक्स के लिए, थर्ड वाले के लिए, क्योंकि इसमें हम चेक कर लेंगे कि बी को, क्वेश्चन मार्क को या तो बी रख सकते हैं या फिर उसको मतलब इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को। जिसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑड वाले केस में चेक किया कि अगर एस ऑफ ज़ीरो, यानी जीरोथ इंडेक्स पे अगर बी है मेरा, है ना। ऑड वाले में हमने देखा था कि फर्स्ट प्लेस पे हम ए की वैल्यू रख सकते हैं, ए। तो अगर वहाँ पे बी हुआ तो हम सिंपली नो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमने चेक किया आई इक्वल टू 1 से और उसके एडजेसेंट वैल्यूज़ को। देखो हमने चेक किया यहाँ से, इस वाली पोजीशन से, है ना। क्योंकि देखो इसमें ये अल्टरनेट आ रहे हैं। अगर हमने एक एल्गोरिथम अपनी सही से चलाई है तो ये वाले अल्टरनेट आएंगे, ये वाले अल्टरनेट और ये वाले। तो हम चेक करेंगे इन दोनों को, फिर हम अपना आई प्लस इक्वल टू कर देंगे तो आई यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने इसमें चेक किया, एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1, यानी ये दोनों डिफरेंट है ना। या फिर एस ऑफ आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार्क है ना, या तो दोनों हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या तो दूसरा हो सकता है। देखो दोनों क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ए और बी। अगर ये ए है तो यहाँ पे हम बी रख सकते हैं, और ये ए है तो यहाँ पे बी। इसलिए इस केस में हम कंटिन्यू कर देंगे। और अगर ऐसा केस नहीं है तो हम सिंपली नो रिटर्न कर देंगे। और इवन वाले केस में तो देखो जीरो और फर्स्ट वैल्यू चेक करनी है, यानी फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स, है ना, यहीं से स्टार्ट करना है हमें। तो उस केस में मैंने जीरो से लूप चलाया। एंड बस यही था इस प्रॉब्लम में, हमें बस केस सॉल्व करना था और ऑब्जर्व करना था कि क्या हमें पैटर्न मिल रहा है ना। एंड आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।